हिंदू नाम मुस्लिम पहचान, नहीं चलेगा भाईजान। कुछ समझदार है कुछ ना समझ, जो ना समझ वो तो कहने मुसलमान है। अरे भाई हम नहीं आएंगे, रुकने के भी नहीं, हम तो पानी भी नहीं पीने के, कोई चीज नहीं खरीदने के, उससे गलत फायदा होगा, गलत बात असर जाएगा, आपस में ना इत्तेफाकी होगी। जल का भी हमें देखना पड़ता है कि क्या से क्या है। तो सर होटलों पर जहाँ हम देखते हैं कि सुविधा सही है और खाना पीना पहले बोल देते हैं, बोले कि हमारे पास लहसुन प्याज पड़ा होगा तो पहले मना कर देते हैं कि आप हमारे पास लहसुन प्याज का खाना है, बोले हम दे नहीं पाएंगे। आप तो दिख तो रहा आगे वो मोहम्मद महबूब है। अब कल हमारे पास बोतल लेने आया एक कबड्डी, तो वो मुझे देख के टुकती और वो बोतल छोड़ के जा लिया। 100 किलोमीटर जा रहा है, कोई 400 किलोमीटर जा रहा है और उसको यही पता नहीं है कि रास्ते में इतना बच के इतना सब कुछ करके वो कहीं पे भी खाना खाता है, या फिर मान लो अगर खाना भी नहीं खाया उसने पानी पिया, खाना नहीं खाया अगर पानी भी पिया है और पानी भी अगर उसने अशुद्ध पी लिया तो उसकी कावड़ खंडित वहीं पे हो जाती है। पी का कोई नाम लेगा भाई, केले तेले वाला केला बेच रहा है, इसका नाम उमरजान है, इसे में केला नहीं लेने की इनकी सोच है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ऊपर जान दे देंगे, अपनी आन भी हमारी शान ही हिंदुस्तान है। हमें इस बारे में कोई गलत उनकी गलत संदेश है। जिस होटल पे खाना खाना है उस होटल को देख के खाएं कि खाना अच्छा है किसका, क्योंकि ये सब तरह का खाना गलत चीज़ खिला देते हैं। जैसे मछली मुर्गा है, इसकी सब्जी में वही चम्मच उस तेल को डाल देते हैं, उसमें वो कर देते हैं। इसलिए कि देख के खाओ कि होटल पे शिव ढाबा कोई भी ढाबा हो, बढ़िया हिंदू का ढाबा हो, उस पे खाए खाना। यूपी से उत्तराखंड, नाम पर सियासत प्रचंड। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है, वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉनवेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए। सिर्फ होटल का बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल पे देवी देवताओं का नाम रख लेते, तो ये नहीं है, ये अनुचित है। मारीच न बने, कालनेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। नाम पर घमासान, कंफ्यूजन से बीजेपी के साथी परेशान। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज़्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब। मैं बताया कि मोदी जी के फॉर्मूला जो है, मोदी जी का जो डॉक्ट्रिन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उससे मेल नहीं खाता। नाम पर धर्म युद्ध, कांवड़ रूट युद्ध। गाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये देवी हिंदू में बंटवारा हो, मुसलमानों को परेशान करने की भी साजिश है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं। दुकान चलाओ लेकिन जरूर बताओ। कोई नया आदेश नहीं है, ये पिछले साल भी हम लोगों ने पालन कराया था। और मैं खासकर ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आम जनता के लिए भी कि इसको लेकर कुछ भ्रम फैलाए गए, ऊपर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है, पैदा की गई है। मैं पृष्ठभूमि ये बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में खासकर कांवड़ रूट में 1-2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि जो कांवड़िए जा रहे थे, उन्होंने एक ढाबे में भोजन ग्रहण किया और उन्हें बाद में पता चला कि इस ढाबे में बाहर नाम तो हिंदू लिखा हुआ था, लेकिन उसके जो मालिक थे और उसके जो कर्मचारी थे वो दूसरे समुदाय के थे। उससे उनके बीच रोष पैदा हुआ, वाद विवाद स्थिति उत्पन्न हुई, तोड़फोड़ स्थिति उत्पन्न हुई। इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बना रही है। सावन का महीना उत्तर प्रदेश में प्रचंड सियासी बहस का साक्षी बन रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही नाम को लेकर बहस छिड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने
शांतिपूर्वक यात्रा और कांवड़ यात्रा की शुचिता को तय करने के लिए कई अहम नियम लागू किए हैं। इनमें कांवड़ यात्रियों से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान चलाने वाले दुकानदारों तक के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष से लेकर कुछ सत्ता पक्ष के साथी तक ने तीखा विरोध जाहिर किया है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा में विघ्न या कोई परेशानी न हो, इसे प्रशासन सुनिश्चित करे। इसके लिए ही कांवड़ यात्रा को लेकर एक गाइडलाइन तय की गई। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपनी पहचान और नाम दुकानों पर साफ शब्दों में चस्पा करने का भी आदेश दिया गया, जिसे लेकर सियासी विरोध जोर तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने भी इसका समर्थन किया। संतों से लेकर आम आदमी और कांवड़िया तक इस आदेश को जरूरी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इसे भेदभाव और जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करार दे रहा है। ऐसे में आज व्यक्ति विशेष में इसी मुद्दे पर बताएंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा में क्या है नाम का विवाद और क्या है इसका असर। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान चलने वाले डीजे की हाइट और उनका ऑडियो लेवल तय मानकों के अनुसार हो। वहीं किसी भी विवाद को रोकने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सभी धर्मों के प्रभावशाली लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, साथ ही सौहार्द वातावरण को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों को उनके नाम और उनकी पहचान लिखना अनिवार्य होगा। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कांवड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा माना जाता है, तो इसका बंदोबस्त भी बेहद अहम और जटिल होगा ही। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी दुरुस्त व्यवस्था की और साथ ही कुछ कड़े नियम भी लागू किए हैं। इन नियमों में कुछ नियम कांवड़ यात्रियों के लिए तो कुछ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के लिए लागू किए गए हैं। अब इन्हीं नियमों को लेकर सियासी बहस जारी है। आज व्यक्ति विशेष में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से नियम हैं जिन पर विपक्ष विरोध कर रहा है और आखिर वो जरूरी क्यों थे। इसके पीछे आस्था ये है कि सर यहाँ पे सच्चे मन से जो कावड़ लेके अगर ये बोल के आता है कि मैं कावड़ लाऊंगा बाबा तेरा जो भी है, तो उसकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। मेरी भी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। संगम तो बहुत दिन हो रखा था। संगम तो कोई नाम अच्छा ही है, बुरा तो है नहीं। हाँ जी, जी अब फायदा क्या है? अब तो नुकसान ही नुकसान है। जो है दुकान बंद करने में फायदा है। नाम अपना लिखना चाहिए। अब्दुल है तो अब्दुल लिखो, रहमान है तो रहमान लिखो, श्याम बाबू है तो श्याम बाबू लिखो, और राम बाबू है तो राम बाबू लिखो। खाने को हम उसमें भी खाते हैं, लेकिन उसको देखकर खाते हैं भाई लहसुन प्याज नहीं। अब वो नाम ही बदल दे और साथ चीटिंग करे तो हमारी पवित्रता और हमारे कावड़ ले जाने को महत्व नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि वो अपना नाम लिखे। बहुत अच्छी व्यवस्था है यूपी में। पहले बताया जाता था कि भाई यूपी में थोड़ा माहौल ऐसा है वैसा, हमको तो कोई बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। ऐसा कोई लग नहीं रहा कि भाई उसको भय और उसका वातावरण हो। कांवड़ यात्रा भोले के भक्तों की जल लेकर आने वाले और फिर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने वाली ये यात्रा दुनिया भर में सबसे अनूठी और सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में शिव भक्तों की आस्था, उत्साह और शुचिता के नियमों के साथ तप और भोले की भक्ति यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सड़कों पर साफ दिखाई देती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा का बंदोबस्त भी बेहद अहम और जटिल माना जाता है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी दुरुस्त व्यवस्था की और साथ ही कुछ कड़े नियम भी लागू किए। इन नियमों में कुछ नियम कांवड़ यात्रियों के लिए तो कुछ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के लिए लागू किए गए। अब इन्हीं नियमों को लेकर सियासी बहस जारी है।
प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे की हाइट और साउंड सिस्टम के ऑडियो लेवल के नियम तय कर दिए हैं। मार्ग पर दुकान के मालिकों को दुकान पर अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इन आदेशों के बाद विपक्ष का विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने इसे धर्म और जाति के बंटवारे का आदेश बताया है। पहला रूट पश्चिमी यूपी से हरिद्वार, दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी, तीसरा रूट गोरखपुर से देवघर। अब इन तीनों रूट्स को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नए आदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस ने वैसे ही आदेश जारी कर दिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी शुरुआत की और कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले दुकान, रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया। वहीं इसके लिए कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान हथियार का प्रदर्शन न हो, भाला त्रिशूल को लेकर यात्रा में चलने की मनाही, डीजे की ऊंचाई और ऑडियो सीमा में हो, यात्रा मार्ग पर शराब और मीट की दुकानें बंद रहें, दूसरे राज्यों के कांवड़ियों के पास आईडी कार्ड हो। कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं के संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं और यही कारण है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार के दौरान किसी तरीके की अशांति नहीं हुई। हम लोगों ने इस बार भी राज्य सरकार के निर्देश पे जगह जगह पे जाके मेरे द्वारा स्वयं मुख्य सचिव महोदय के साथ समीक्षा की गई। हम लोग मेरठ भी गए, हम लोग अयोध्या जी भी गए, हम लोग मथुरा भी गए और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं या मुहर्रम के दौरान जो ताजिए बनते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए। वहीं इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर दुकानदारों के लिए भी प्रावधान लागू करने के आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार ने साफ शब्दों में आदेश जारी कर दिया है। दुकान मालिकों को पहचान बताना जरूरी, कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए फैसला, हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर भी एक्शन होगा। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर आदेश लागू, दुकानों पर नाम लिखना जरूरी। इस नियम को लेकर अलग अलग तबके की अलग अलग राय है। कुछ दुकानदारों ने इसे जरूरी कहा तो कुछ ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ऐसे आदेश की जरूरत क्यों पड़ी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस नियम को लागू करने की मांग की थी और इसकी वजह क्या है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉन वेज बेचते हैं तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है, पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी शासन से कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों को नामांकित किया जाए और नामांकित किया जाए, साथ साथ ऐसे लोग जो नॉन वेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग न करें। विपक्ष इस नियम को लागू करने का कड़ा विरोध कर रहा है और इसे सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला कह रहा है। लेकिन खास बात यह है कि ये कोई नियम नहीं है। दस्तावेजों के मुताबिक ढाबा मालिकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन विधेयक 2006 को यूपीए सरकार ने पास किया। साल 2011 में भी यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार ने इन नियमों में परिवर्तन किया, जिनके मुताबिक ढाबा मालिकों के लिए उनके नाम और लाइसेंस को दुकानों पर चस्पा करना जरूरी है। इस दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसमें सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अपने आप को छला हुआ महसूस करता है और यही देखने को आया है कि वो कोई मुस्लिम समाज के इस प्रकार के जो देवी देवताओं के हमारे हिंदू प्रतीकों के अनुसार नाम रखते हैं और नाम रखते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। कई बार ये पहचान छिपाने जैसे तमाम सारे ऐसे ही गंभीर मसले, वो चाहे लव जिहाद हो, चाहे सोशल मीडिया जिहाद हो,
इस प्रकार से कई बार देखने को आता है। और यह भी एक न कहीं भोजन में भी जिहाद जो शुरू हुआ है, इसके खिलाफ यह एक मजबूत निर्णय है। वहीं संतों की तरफ से नियमों को लेकर कहा गया कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसमें चिंतन सोच इतनी है, कहीं भी जहाँ भीड़ हो, भीड़ में चाहे दुकानदार हो चाहे आम आदमी हो, अपना आधार कार्ड, अपना और सब चीजें जरूर सम्मिलित रखना चाहिए। ये तो आप समझिए कि जोगी जी ने के पहले जो सरकार थी वो नहीं कहते एसएसपी का ब्लॉक नहीं लगा रहता है, अफसर का नहीं लगा रहता है, सिपाही का नहीं लगा रहता है, तो सबका ही तो नाम प्लेट लगता है। तो चाहे आप ठेले हो चाहे आम आदमी हो, आईडी अपना जरूर रखना चाहिए। अरे जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? तो जब आप कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर, वेश बदलकर अपने होटल और भोजन देते हो, इसका मतलब है ये रूप आ जाएगा मारीच वाला। वहीं कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों ने नियमों पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी सुनिए। हिंदू में या मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल एक रहे हैं सब। यहाँ तो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार से सहयोग करते हैं हम कांवड़ियों का, किसी तरह की कोई परेशानी हो, खड़े हैं 4 घंटे कांवड़ियों की सेवा में। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो इस बात की है कि भेदभाव वाला मामला बन रहा है, नहीं तो कभी कावड़ों की यहाँ तो सेवा करके चले, कभी ऐसा मामला रहा ही नहीं, कभी पहली बार ही मामला देखने को मिला है। भेदभाव ही क्या, हिंदू भी अपना नाम लिख रहा है, मुसलमान भी लिख रहा है, सिख, अमर, अकबर, एंथनी, सभी सब लिख रहे हैं। क्या मसला गलत है, ये गलत है, हमारी सोच से बाहर है। उधर कांवड़ियों का इसे लेकर क्या कहना है, वो सबसे जरूरी है। गए थे खाने के लिए, हमने उनसे पूछा कि जी इसमें लहसुन प्याज है, उन्होंने बताया नहीं। 70 रुपए की थाली थी वहाँ पे, और हमने उनसे पूछा लहसुन प्याज है इसमें, तो उन्होंने कहा नहीं है। जब हम खाने के लिए बैठ गए तो कड़ी में से प्याज निकल गया था, तो हमने उन्हें बताया कि ये हम पे नहीं लगेगा, जो आपने करा है वो आप भुगतोगे, वो तो हमारा कर्म हमने करा था और आपका कर्म था, आपने खिलाया हमें। मैं तो यही कहूँगा, पिछले 2023 में जब कांवड़ यात्रा आई थी बहुत सुविधा थी, इस साल तो बिल्कुल भी कांवड़ यात्रा में कोई, उत्तराखंड में तो बिल्कुल सुविधा नहीं मिली। अपने यूपी में आए हैं फिर भी बहुत सुविधा है थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत बंदे पीछे हरकत करते हैं, बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि निकल गई, फिर कहते बोले गलती से हो गई हमसे। ये तो बोले, मैं यही कहूँगा। कांवड़ यात्रा को लेकर नियमों पर लगातार सियासत जारी है, लेकिन सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। सरकार का तर्क है कि कांवड़ यात्रा की शुचिता और शुद्धता किसी तरह से खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा पारदर्शी नियमों से ही तय की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांवड़ यात्रा में नियमों को लेकर शुरू हुआ सियासी क्लेश बेहद तीखा और बार पलटवार भरा हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि नियम सख्ती से लागू किए जाएं, तो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इन्हें वापस लिया जाए। नाम पर जारी आदेश पर भारी सियासी क्लेश लगातार जारी है। बाईस जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों और ढाबा मालिकों को अपने नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष योगी सरकार पर हमला बोल रहा है। ये नियम 2006 में ही बनाया गया है, जिसको लागू किया गया है। सरकार केवल ये सुनिश्चित कर रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन विपक्ष के साथ साथ ही बीजेपी के गठबंधन दलों की से भी इस नियम के विरोध में आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन इस तर्क को दरकिनार कर विपक्ष तीखा विरोध कर रहा है। विपक्ष ने इसे सामाजिक माहौल खराब करने वाला, असंवैधानिक और जाति धर्म के बंटवारे वाला आदेश कहा है। निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए, और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का,
ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान पे आके उस आदमी के साथ कोई दुर्घटना, कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना कर सकती है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी इसे लेकर तीखा विरोध जाहिर किया गया है। ये इतना शर्मनाक बयान है और ये इतना हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाला बयान है। यानी इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं खरीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए। गुरु जी का ये बयान है, ये एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयान है और एक विशेष समुदाय आर्थिक स्थिति कमजोर करने वाला बयान है। जहां एक तरफ विपक्ष और मुस्लिम तबके की तरफ से इसे बांटने वाला आदेश कहा जा रहा है, वहीं सरकार की तरफ से इसे पारदर्शिता बरतने और कानून व्यवस्था के लिए अहम बताया गया है। उत्तर प्रदेश हमारा जो अल्पसंख्यक भाई है, बहुसंख्यक भाई है, ये सब समाज में परस्पर तालमेल बैठाते हुए समाज को विकास की तरफ आगे ले जाएं, इस नियत के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार ने हमेशा, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार को सुचारू रूप से धरातल पे वो सब कोई उस त्यौहार को मना सके, आनंदित भाव से, एक स्वच्छित भाव से। हमारा मानना है कि हर प्रोप्राइटर को, कोई भी प्रोप्राइटर हो, उसको अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या हूँ। प्लस कुछ हैपनिंग होने के बाद पता चलता है कि जब कोई आदमी के साथ घटना घटती है तो जब जांच होता है तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, दुकान और का चला कोई और रहा। तो इसलिए इस तरह से घटनाओं पर लोगों को गलत करने से रोका जा सके, इसलिए हमारे हिसाब से सबको अपना अपना प्रोप्राइटर लिखना चाहिए कि वो कौन है उसका मालिक। ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी। लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूं दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें इस पूरे बवाल के बीच कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान अभियान चला दिया। प्रयागराज में कांग्रेस ने दुकानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए जिसमें उन्होंने मोहब्बत की दुकान, न हिंदू न मुसलमान का स्लोगन दिया। कांग्रेस के इस सियासी अभियान से साफ है कि कावड़ को लेकर शुरू हुए इस सियासी क्लेश में बात काफी दूर तक जा चुकी है। नहीं बताया गया है कि कोई परहेज है किसी को कि जब हम ऐसी यात्रा पे निकलेंगे, कावड़ यात्रा पे निकलेंगे, तो हम किसी और मजहब किसी व्यक्ति के घर ना बैठ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। अगर मानिए कोई गर्मी का मौसम है, लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ बनाते हैं, तो वो भी ये पूछ के बनाएं कि हमारा मजहब कुछ और है और हम आपके मजहब के लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में इनके में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। उधर अखिलेश यादव ने इस आदेश को कानूनी बताते हुए कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। वहीं डिम्पल यादव ने भी इसे लेकर तीखा विरोध जाहिर किया है। मैं समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं
कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। खास बात ये कि बीजेपी के साथ वाले दलों की तरफ से भी इसे लेकर विरोध जाहिर किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल, लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू तीनों ही एनडीए का हिस्सा हैं और इस आदेश का विरोध कर रही हैं। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। कि स्टेशन बना के स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत कम देखा गया है कि कोई कम्युनल फ्लेयर वहाँ पर हुआ हो। ऐसे जो आदेश निर्देश हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है, लिहाजा जिला प्रशासन को इसको रिव्यू करना। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।